नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं ब्रांडेड होम थिएटर्स के सर्किट बोर्ड्स के साथ। आज यहां पर हमारे पास हैं फिलिप्स, सोनी, जेब्रोनिक्स, एफएनडी, टी सीरीज और भी बहुत सारी अदर कंपनियों के एम्पलीफायर बोर्ड, एमसीयू सर्किट और कंट्रोल पैनल्स। दोस्तों, अगर आपकी एक रिपेयर की शॉप है या फिर आपके पास एक ऐसे ब्रांड का होम थिएटर है जिसके लिए मैकेनिक ने कह दिया है कि आपके इस होम थिएटर का सर्किट बोर्ड खराब है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ना ही इसके कोई पार्ट्स अवेलेबल है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। दोस्तों, हम यहाँ पर अवेलेबल इन सभी सर्किट बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि इन बोर्ड्स का इतना महत्व क्यों है, जबकि मार्केट में नई तरह के एक से एक पावरफुल एम्पलीफायर बोर्ड अवेलेबल हैं, जो कि कीमत में भी इनसे कम है। तो दोस्तों, इसकी वजह है कि हर कंपनी का अपना एक अलग साउंड सिग्नेचर होता है और उसी की वजह से हम उसे पसंद करते हैं और खरीदते हैं। आप अगर किसी दो बड़ी कंपनी के साउंड सिस्टम को भी आपस में कंपेयर करेंगे तो उनमें से किसी एक का साउंड आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और किसी एक का थोड़ा कम अच्छा लगेगा, जबकि ये दोनों ही कंपनी बड़ी हैं। तो बस यही वो सिग्नेचर है जो आपको पसंद आया है और इसी डिफरेंस को सुनकर हम उस साउंड सिस्टम को खरीदते हैं, वही हमारा फेवरेट है और उससे हमेशा ही हम उसी तरह के साउंड की उम्मीद करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे इस सोनी होम थिएटर की बात करते हैं। चलिए पहले इसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है इसकी एमसीयू यानी मेन कंट्रोल यूनिट और इसके पीछे बैक साइड में लगा हुआ है ये इसका एम्पलीफायर बोर्ड है। अब मान लीजिए अगर इसकी मेन यूनिट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको बिल्कुल सेम ऐसी ही यूनिट लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि कोई भी दूसरी एमसीयू या कोई भी रेडीमेड ब्लूटूथ पैनल इसके साथ काम नहीं करेगा। अब इसी तरह अगर इसका ये एम्पलीफायर बोर्ड खराब हो जाए तो इसके लिए भी आपको सेम यही एम्पलीफायर बोर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस एमसीयू के साथ कोई भी दूसरा एम्पलीफायर बोर्ड या कोई रेडीमेड एम्पलीफायर बोर्ड काम नहीं करेगा। अब हो सकता है कि आप सोचे यार इतना पैसा क्यों खर्च करना, इससे अच्छा मैं एक अच्छी क्वालिटी का एम्पलीफायर बोर्ड ले लेता हूं और उसके साथ एक ऐसा ब्लूटूथ पैनल लगा देंगे तो भी तो ये होम थिएटर ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा, बल्कि पहले से ज्यादा लाउड भी हो जाएगा, क्योंकि ये एम्पलीफायर 100 + 50 वाट का है। लेकिन अब इसमें सोनी वाली कोई बात नहीं बची। जिस साउंड को आप पसंद करके इस होम थिएटर को खरीद कर लाए थे, अब वैसा साउंड इसमें नहीं आएगा। इसमें से सेम वही साउंड तभी आएगा जब आप इसमें सोनी के ओरिजिनल सर्किट बोर्ड लगाएंगे। और यही वजह है कि इस तरह के सर्किट बोर्ड यूज्ड और रिफर्बिश्ड होने के बावजूद भी ऑर्डिनरी न्यू बोर्ड से थोड़े कॉस्टली होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बोर्ड का किसी भी रेडीमेड ऑर्डिनरी बोर्ड से कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब चलिए यहाँ पर मौजूद सर्किटों की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये है फिलिप्स का SP8000B 5.1 120 वाट होम थिएटर का सर्किट बोर्ड। इसकी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इस तरह के बोर्ड आपको हमारी लिटरली यूज्ड लुक लाइक ए न्यू वाली कैटेगरी में मिलेंगे और जिनमें थोड़ा बहुत रिपेयर का काम किया गया है वो बोर्ड आपको रिफर्बिश्ड वाली कैटेगरी में मिलेंगे। लेकिन आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें, दोनों ही कंडीशन में बोर्ड ऑन कैमरा चेक और पैक करके ही आपके पास भेजे जाएंगे और डिस्पैच से पहले वो वीडियो आपके साथ शेयर भी की जाएगी। और इसके अलावा पैकिंग से पहले जो बोर्ड आपके पास भेजा जा रहा है उस बोर्ड के 4-5 एंगल से HD फोटोग्राफ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा और आगे देखें तो ये है हमारे पास एफएनडी के एम्पलीफायर बोर्ड्स A110, A180 और A111। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है मोटोरोला और क्रिएटिव के एम्पलीफायर बोर्ड्स, वो भी विद सप्लाई। इसके बाद ये है एफएनडी का F203 11 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड। इसके बाद ये है एक 7265 डबल IC का बोर्ड, ये इसमें ऑडियो कंट्रोल IC लगी हुई है। ये एक डिजिटल बोर्ड है जो कि फिलिप्स और पैनासोनिक दोनों में यूज होता है। इसके बाद यहाँ पर है फिलिप्स 8085 2.1 60 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड, ये भी 7265 डबल IC में है और इसमें भी ऑडियो कंट्रोल IC लगी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, 8085 मॉडल 80 वाट में भी आता है। उसका बोर्ड देखिए ये वाला होता है। ये देखिए 60 वाले बोर्ड के कंपैरिजन में ये थोड़ा बड़ा होता है, इसमें कैपेसिटर भी बड़े लगे होते हैं और इसमें सबवूफर के लिए 7294 ऐसी लगी है। अब अगर देखिए ट्रांसफार्मर की बात करें तो 80 वाट वाले में ये वाला ट्रांसफार्मर लगता है, इसमें 5 पिन का ये बड़ा कनेक्टर है। और इसकी वोल्ट की बात करें तो इस बड़े कनेक्टर से 28028 और 13013 वोल्ट आउट होते हैं और इस छोटे वाले कनेक्टर से 10010 वोल्ट आउट होते हैं। वहीं अगर 60 वाट वाले इस बोर्ड की बात करें तो इसमें ये वाला ट्रांसफार्मर लगता है, इसमें ये बड़ा कनेक्टर 3 पिन का है, इससे 13013 वोल्ट आउट होती है और इस छोटे वाले कनेक्टर से 10010 वोल्ट आउट होते हैं। ऐसे ही 80 वाट वाले में स्पीकर ये देखिए ये वाला लगता है जिसपे 80 वाट लिखा हुआ है और 60 वाट वाले में ये वाला स्पीकर लगा होता है जिसपे 50 वाट लिखा हुआ है। इसके बाद ये है जेब्रोनिक्स एम्पलीफायर बोर्ड 3 IC वाला और ये है 4 IC वाला।
इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा सेल होने वाला सोनी कंपनी का SA-D40 होम थिएटर का एम्पलीफायर बोर्ड है। इसमें हमारे पास D40 80 वाट 4.1 और D20 2.1 60 वाट दोनों मॉडल के एम्पलीफायर बोर्ड अवेलेबल हैं। इसके बाद ये है SA-D40 का पावर फंक्शन कंट्रोल बोर्ड। इसमें हमारे पास D10 का बोर्ड भी है। इसमें बेसिकली यही फर्क होता है, D10 में ब्लूटूथ नहीं होता है, तो यहाँ पर ये ब्लू LED नहीं लगी हुई है। इसमें DVD, TV और USB यही 3 फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर तीनों ग्रीन LED लगी हुई है। और D40 में यहाँ पे ब्लू LED लगी हुई है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ होता है। बस इन दोनों में यही फर्क होता है। इसके बाद ये है सोनी D40 की MCU मेन कंट्रोल यूनिट ब्लूटूथ वाली, और ये है D10 की MCU जिसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल नहीं लगा हुआ है। और इसके बाद देखें तो ये MCU और कंट्रोल पैनल है फिलिप्स 8085 2.1 होम थिएटर की। ये 60 वाट और 80 वाट दोनों में एक ही लगती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और MCU भी रखी हुई हैं, जैसे कि ये है Intex IT 2616 TUFB की MCU यानी कि ब्लूटूथ वाली। इसमें हमारे पास सिर्फ 2616 TUFB है जिसमें ब्लूटूथ नहीं होता है। इसके बाद ये है FND A111 होम थिएटर की MC यूनिट। इसके अलावा हमारे पास FND का ये 811 रिफर्बिश्ड बोर्ड भी मिल जाएगा। ये है इंटेक्स का एम्पलीफायर बोर्ड। इसके बाद ये है जेब्रोनिक्स का रिदम LED लाइट बोर्ड। इसके अलावा रिफर्बिश्ड में ऑर्डिनरी 3 IC वाले होम थिएटर के बोर्ड भी हैं जो कि आपको काफी कम प्राइस में मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे सर्किट बोर्ड हैं। इन सब के बारे में अगर बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इन सब को मैं इनकी कंडीशन के हिसाब से इनकी कैटेगरी में इनको लिस्ट कर दूंगा। आप एक बार वेबसाइट पे विजिट करके देख लीजिएगा। दोस्तों अभी तक हमारी वेबसाइट पर 4 कैटेगरी है। इसके अलावा हम एक कैटेगरी और स्टार्ट करने वाले हैं जो होगी एंटीक के नाम से। इस कैटेगरी में आपको एंटीक्स आइटम देखने को मिलेंगे, और उससे भी बड़ी बात, जितने भी एंटीक म्यूजिक सिस्टम होते हैं उनके जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। और हमारी जो चौथी कैटेगरी है फॉर स्पेयर पार्ट, जिसमें कि आपको स्क्रैप बोर्ड देखने को मिलते हैं। अब हम उसमें क्या करेंगे कि जो भी सर्किट बोर्ड में मेन IC लगी हुई है उनका हम एक क्लोजअप फोटो लेकर प्रोडक्टिव फोटो गैलरी में डाल देंगे, और डिस्क्रिप्शन में उन ICs के नंबर भी लिख देंगे, ताकि आपको अपने रिपेयर के लिए अगर किसी पर्टिकुलर IC की जरूरत पड़े तो आप उसको सर्च कर सके। दोनों वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन वेबसाइट का बुकमार्क अपने होम स्क्रीन पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ये वेबसाइट हमेशा ही आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। दोस्तों हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने ये कमेंट की है कि हमारी वेबसाइट पर COD का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी शिपिंग कंपनियां COD के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं, तो इससे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए हमने COD का ऑप्शन नहीं रखा है। फिर भी अगर आप प्रोडक्ट को COD में मंगवाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर हमारा WhatsApp नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।